आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार और उसके गुणधर्म को। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। हम लोग खास करके ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ पर हम हल नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर हमें ये पता ही नहीं चलता है कि मैं आगे अब काम कैसे करूँ। और यह तब होता है जब हम लोगों को चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज ही याद नहीं रहता है कि ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्या क्या होगा, ये सम चतुर्भुज है, इसका क्या होगा, या इसके भुजाएं कैसे होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं। तो वो चीज़ हम लोग को याद नहीं रहता है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि सारे चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयत को। सबसे पहले हम लोग आयत को लेते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम लोग आयत को लेते हैं। तो आयत में आप देखेंगे कि आयत कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये जो आयत है ये आपका लंबाई हुआ, ये आपका चौड़ाई हुआ। और आयत का जो परिभाषा पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे कि वैसा चतुर्भुज, देखिए वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। चलिए परिभाषा हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब हम आपसे ये कहते हैं कि यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। यदि ये दोनों 180 डिग्री हो गया तब तो हम इस दोनों को समानांतर भी कर सकते हैं। अब देखिए इनके गुण को, देखिए गुण को। एक नंबर में गुण है, मान लीजिए इसका हम नाम देंगे ABCD। तो सबसे पहला गुण तो यह हो गया कि इसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का भुजा या कहिए सम्मुख भुजा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है यानी AB बराबर DC और क्या होगा AD बराबर BC, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, चारों कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे एंगल A जो है वह भी 90 डिग्री होगा, एंगल B जो है वह भी 90 डिग्री होगा, एंगल C जो है वह भी 90 डिग्री होगा, एंगल D जो है वो भी 90 डिग्री होगा। चारों जो है वो 90 डिग्री होगा। 3 नंबर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जब 180 डिग्री आ गया इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। यानी कह सकते हैं कि AB, कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा जो है, सम्मुख भुजा समानांतर भी होगा, समानांतर भी होगा। यानी कह सकते हैं कि AB समानांतर DC होगा और AD समानांतर आपका BC होगा, ये भी होगा, निश्चित तौर पर होगा। अब देखिए हम और क्या कर सकते हैं। आप एक गुण पढ़े होंगे चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं। चक्री चतुर्भुज के गुण जो होते हैं उसका क्या होता है कि आमने सामने यानी सम्मुख कोण जो होता है, दोनों सम्मुख कोणों को प्लस करेंगे तो 180 होगा, 180 डिग्री होगा। क्या इसमें 180 डिग्री नहीं है? ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 180 नहीं होगा? 180 होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं एक चक्री भी है, ये एक चक्री भी है, ठीक है। ABCD एक चक्री भी है, चक्री चतुर्भुज भी है, क्योंकि आमने सामने का कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, इसलिए इसको हम चक्री कर सकते हैं। और आगे है, ये तो भुजा कोण का बात हो गया। अगर हम इसके विकर्ण को लेते हैं, अगर इस तरह से दोनों विकर्ण को हम खींच देते हैं AC और BD को, यहाँ पर अगर बिंदु O पर दोनों इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए
जब दोनों विकर्ण खींचते हैं, सबसे पहले बात देखिए, दोनों विकर्ण जो होगा आयत का वो दोनों बराबर होता है। दोनों विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है, यानी AC बराबर आपका BD है। इसके बाद छठा गुण देखिए, विकर्ण बराबर होता है और विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वह जो बिंदु है वह एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर दो भाग मारता है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी क्या हो जाएगा? AO बराबर OC और BO बराबर DO, ये आपका होगा। इसमें और बातें हम कह सकते हैं, जब आमने सामने का भुजा बराबर भी हम देख लिए, और देखिए यहाँ पर 3 नंबर में हम क्या लिख दिए? दोनों समानांतर भी होता है। इसका मतलब ये जो है, ये जो आयत ABCD है, इसको हम एक समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है वो क्या होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर हो। इसमें भी है, देखिए बराबर है आमने सामने का भुजा, समानांतर भी है। जब समानांतर भी है, बराबर भी है, तो हम इसको क्यों नहीं कहेंगे समानांतर चतुर्भुज? इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यह एक समानांतर चतुर्भुज भी है। यह एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज भी होगा, यानी ABCD बोलिए, चाहे यहाँ आयत कह सकते हैं। आयत जो होगा वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होगा। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ? चलिए इतना हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम लोग आगे इतना वर्ग पर, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। वर्ग लेते हैं, 2 नंबर में हम लोग वर्ग को लेते हैं। एक वर्ग बनाते हैं, ABCD, इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके भुजाओं को। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, सब बराबर होता है। 2 नंबर देखिए, कोण का बात करेंगे तो इसमें था कि आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें क्या है? चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, सब 90 होगा। जब 90 डिग्री आया एंगल, तो जिस तरह से यहाँ बोले थे कि दोनों 90 करके 180 हो गया, 180 हो गया तो दोनों पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया। क्या यहाँ जब ये 90 डिग्री है, जब यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या दोनों एक मिलकर के 180 नहीं हुआ? जब दोनों मिलकर के 180 हुआ तो क्या दोनों समानांतर नहीं हुआ? समानांतर हुआ। इसका मतलब ये भी आमने सामने का भुजा समानांतर हो गया। जब इसका भी आमने सामने का भुजा समानांतर हो गया तो हम लिख देते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर होता है, समानांतर होता है, यानी AB समानांतर DC और AD समानांतर BC। इसके बाद देखिए, जब समानांतर हो गया, जब समानांतर हो गया, अच्छा उसका बाद में बात करते हैं। अगर हम इसके विकर्ण को लेते हैं तो, अगर इसके विकर्ण को लेते हैं तो नहीं, पहले यहाँ ले लेते हैं। इसमें हम चक्री लिए थे, क्या ये चक्री नहीं होगा? क्या ये वर्ग एक चक्री चतुर्भुज नहीं होगा?
होगा। क्यों? देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज का आमने सामने का कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक चक्री है। तो चक्री है यानी एक वर्ग जो होता है, वर्ग एक चक्री भी होता है, चक्री भी होता है। और क्या होता है एक वर्ग? वर्ग जो होता है वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। अब कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ देखिए चारों भुजा बराबर है, तो जिसका चारों भुजा बराबर है उसको हम आमने सामने का भुजा बराबर कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब आमने सामने का भुजा बराबर बोल सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आप पैरेलल भी है, समानांतर है। जब समानांतर हो गया, आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, तो इसको हम क्यों नहीं कहेंगे यह एक क्या है? वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है। फिर हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो उसको सम चतुर्भुज भी कहते हैं। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो उसे सम चतुर्भुज भी कहते हैं। जब जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका चारों भुजा बराबर नहीं है बराबर। जब चारों भुजा बराबर है तो इसको काहे नहीं बोलेंगे हम सम चतुर्भुज? यानी ये सम चतुर्भुज भी है, वर्ग एक सम चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है। और इसके विकर्ण को खींचते हैं। जब इसके विकर्ण को खींच देंगे, देखिए दोनों विकर्ण बिंदु O पर इंटरसेक्ट करता है। अब इसमें देखिए दोनों बिंदु O पर करता है इंटरसेक्ट। इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है। जब विकर्ण बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BD होगा। विकर्ण बराबर होते हुए वो समद्विभाजित भी होते हैं, वो समद्विभाजित भी होते हैं, और समद्विभाजित होते हुए वो लंब पर समद्विभाजित होता है। 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करता है वो, परपेंडिकुलरी 90 डिग्री पर। यहाँ जो समद्विभाजित हो रहा है ना, ये 90 डिग्री पर हो रहा है। यानी विकर्ण जो होता है, विकर्ण लंब सम द्विभाजित होता है। यानी AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये तो होगा ही। साथ ही साथ ये 90 डिग्री भी होगा, ये 90 डिग्री होगा। यानी AC परपेंडिकुलर क्या BD, ये भी होगा। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यह एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यह है वर्ग का। अब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आमने सामने का भुजा बराबर था, इसमें सारे भुजाएं बराबर हैं। इसका विकर्ण बराबर था, इसका विकर्ण बराबर है। लेकिन इसके विकर्ण जो समद्विभाजित हुए हैं वह लंब पर, इसका ओनली समद्विभाजित हुआ है लेकिन लंब पर नहीं। ये इसका जो भुजा है वो चारों भुजा बराबर है, इसका सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाला बात है, जब इसका चारों भुजा बराबर, इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, इसका चारों भुजा बराबर, यानी इसका भी आमने सामने भुजा बराबर है। जब चारों भुजा बराबर है इसका मतलब इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका भी तो 90 डिग्री है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो वर्ग है वो एक आयत भी है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये वर्ग जो है ये आयत भी है, क्योंकि इसमें जितना प्रॉपर्टीज है, इसमें जितना प्रॉपर्टीज है सब इसमें है, इसमें जितना प्रॉपर्टीज है सब इसमें है। इसका मतलब ये जो होगा यह एक आयत भी होगा। या लिख सकते हैं कि वर्ग जो होगा, वर्ग एक आयत भी होता है, आयत भी होता है। इस तरह से आयत का और वर्ग का सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे समानांतर चतुर्भुज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज। हम देखेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं हम लोग। नाम देते हैं ABCD। समानांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, इसमें आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है। समानांतर चतुर्भुज का जो परिभाषा होता है वो ऐसा लिखा हुआ रहता है, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर हो। ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। इसमें देखिए अगर इसके गुण को लिखेंगे हम लोग तो पहले जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो होता है वो बराबर होता है। सम्मुख भुजा बराबर यानी AB बराबर होगा आपका DC और AD बराबर होगा आपका BC। दूसरे नंबर में आप बोलेंगे कि आमने सामने का भुजा बराबर होते हुए यह समानांतर भी होता है। ठीक, समांतर होता है यानी सम्मुख भुजा समांतर होता है यानी क्या होगा, AB समानांतर DC और AD समानांतर BC ये होता है। जब हमारा ये दोनों समानांतर होता है तो इसमें हम लोग एक बात कर सकते हैं, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा। ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा। ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा। यानी दो आसन कोणों को, यानी दो कर्मागत या आसन कोणों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। इसके अगर विकर्ण को हम देखते हैं, अगर मान लिया बिंदु O पर दोनों प्रतिच्छेद करता है तो देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्या होगा, विकर्ण समद्विभाजित करता है यानी AO बराबर OC और BO बराबर DO ये होगा। समानांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, लंब नहीं होते हैं, सिर्फ समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित नहीं होते हैं, सिर्फ समद्विभाजित होते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, अभी बोल रहे थे कि अगर हम एंगल A को और एंगल B को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्यों, ये पैरेलल है। अगर एंगल B को और एंगल C को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अगर एंगल C को एंगल D को प्लस करेंगे 180 आएगा। अगर एंगल A को और एंगल D को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। एक हम लोग लेते हैं सम चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होगा। आप कहेंगे वर्ग का भी चारों भुजा बराबर था, बिल्कुल चारों भुजा बराबर था, लेकिन वर्ग में एक कंडीशन था कि उसमें चारों कोण भी 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ हमारा चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तो इसमें चारों भुजा बराबर होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले चारों भुजा बराबर होता है।
यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, ये होगा। सेकंड नंबर में देखिए, ये जो समचतुर्भुज है यह एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। यह जो समचतुर्भुज है यह एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं ये समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये लंब पर करते हैं समद्विभाजित, लंब पर। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी AO बराबर OC और BO बराबर DO ये होगा, और लेकिन लंब भी होगा, यानी AC लंब होगा BD पर, लंब भी होगा। ये हो गया समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज। आगे देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज में क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। एक जोड़ी, जोड़ी किसको कहता है? जोड़ी, एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। इसमें आप देखेंगे दो जोड़ी भुजा है, मतलब चार भुजा है। दो जोड़ी भुजा, चार भुजा, यानी देखिए ये वाला जो है अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यानी ये दोनों ये समानांतर नहीं है। ये दोनों को देखिए आगे बढ़ाइए चाहे पीछे हटाइए, ये क्या है? ये बिल्कुल समानांतर है, यानी ये और ये समानांतर है, यानी एक जोड़ी भुजा समानांतर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ इतना जानना है कि इसमें एक जोड़ी सम्मुख भुजा क्या होगा? समानांतर होगा, समानांतर होगा। तो इसमें हो जाएगा AB समानांतर DC, ये होगा, ये दोनों समानांतर होगा। जब ये समानांतर हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं, जब ये समानांतर हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। सेकंड नंबर में कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल B प्लस एंगल C अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये वाला। बस इतना इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को याद रखना है। इसमें जब हम इसके सारे गुणों को याद रखते हैं तो हम लोग एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ देगा कि बताइए एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है या नहीं होता है? एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है या नहीं होता है? आप तुरंत कह देंगे ये वर्ग नहीं होता है। बोलिए कैसे? हम जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। हाँ सही बात है, इसका भी चारों भुजा बराबर है, लेकिन वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसलिए यह जो है यह वर्ग नहीं है। हाँ, यही प्रश्न अगर उल्टा कर दिया जाए कि एक वर्ग जो होता है वह समचतुर्भुज होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ होता है, एक वर्ग समचतुर्भुज होता है। क्यों? इसमें क्या गुण है कि चारों भुजा बराबर होता है, उसमें भी चारों भुजा बराबर होता है, हो तो गया समचतुर्भुज। तो एक वर्ग जो होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। तो इस प्रकार से सारे सवालों का उत्तर आपको मिलेगा। बस ये जितने भी हैं इसके जो प्रॉपर्टीज हैं इसको बढ़िया से अच्छी तरह से ध्यान दे करके याद करना है, समझना है यह क्या है, कैसे होता है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हमें ज्योमेट्री में बहुत मदद मिलेगा।